Hello, my dear friends. Namaste to all of you. So now I will discuss in front of you most important topic, and this topic is under also traffic engineering. और मैं जिस की आपके सामने बात करना चाहता हूँ, इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। मैं आपके सामने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की बात करूंगा, बट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को समझने के पहले मैं आपको वापस से प्रीवियस लेक्चर में ले सकता हूँ, यानी ले जाता हूँ, और मैं आपके लिए बताता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने किस चीज की स्टडी की थी। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट प्रीवियस लेक्चर, यदि मैं आपके सामने प्रीवियस लेक्चर की बात करता था माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए जो स्टार्ट किया था, मैंने आपके लिए ट्रैफिक स्पीड की बात की थी। इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक स्पीड, तो मैंने आपके सामने बोला था स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रेवल एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। यदि मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करता था, तो बहुत सारे टाइप्स की मैंने स्पीड के बारे में देखा। जनरली 4 टाइप की स्पीड होती है: स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, रनिंग स्पीड, ट्रेवल स्पीड, और इसी को जनरली स्पीड भी बोला जाता है। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट स्पॉट स्पीड, तो मैंने स्पॉट स्पीड के बारे में देखा, स्पॉट स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है इसके बारे में देखा। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा बताया कि स्पॉट स्पीड डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके सामने बोला 98th परसेंटाइल स्पीड का क्या मतलब होता है, मैंने आपके सामने बोला 85th परसेंटाइल स्पीड क्या कहलाती है, एंड आई ऑल्सो डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू 50th परसेंटाइल स्पीड और 15th परसेंटाइल स्पीड क्या कहलाती है। हर एक स्पीड का हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा। इसके बाद मैंने आपके लिए एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, और मैंने बोला था अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो एवरेज स्पीड 2 तरीके की होती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज स्पीड इज कॉल्ड एज टाइम मीन स्पीड, एंड अनदर टाइप ऑफ एवरेज स्पीड इज कॉल्ड एज स्पेस मीन स्पीड। क्लियर? अगर मैं आपके सामने बात करता हूं टाइम मीन स्पीड का, यदि मैं टाइम मीन स्पीड का बात करता था, तो मैंने आपसे बोला टाइम मीन स्पीड का मतलब, टाइम मीन स्पीड को निकाला जाता था बाय द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडिंग बाय n। इसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट स्पेस मीन स्पीड, यदि मैं आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात करता था, तो स्पेस मीन स्पीड को निकाला जाता था, स्पेस मीन स्पीड को निकाला जाता था किस मीन से? हार्मोनिक मीन मींस n डिवाइडिंग बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn आल्सो। नाउ इसके बाद मैंने आपके सामने रनिंग स्पीड और ट्रैवल स्पीड के बारे में बताया था। मैंने बोला था रनिंग स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडिंग बाय टोटल रनिंग टाइम, और ट्रेवल स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हमने स्पीड एंड डिलेड स्टडी की बात की थी। यदि मैं आपके सामने स्पीड एंड डिलेड स्टडी की बात करता था, तो मैंने बहुत सारी मेथड्स की आपके सामने बात किया था माय डियर। यदि मैं मेथड की आपके सामने बात करता था, यदि मैं आपके सामने वेरियस मेथड्स की बात करता था, तो वेरियस मेथड में सबसे पहला मेथड जो था इट इज फ्लोटिंग कार मेथड, सेकंड इज लाइसेंस प्लेट मेथड, थर्ड इज इंटरव्यू टेक्निक, एंड फोर्थ इज फोटोग्रामेट्रिक मेथड। है मैंने आपके सामने सभी मेथड के बारे में बताया था, और लास्ट में हमने फ्लोटिंग कार मेथड के बारे में भी सीखा था। तो अब मैं आपके सामने जो नया पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज जनरली कॉल्ड एज, उसको मैं आपके सामने बोलूंगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। मैं आपके सामने बात करूंगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी क्या कहलाता है और मैं इसे क्यों परफॉर्म करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की बात करूंगा, सो लुकिंग लाइक अ स्टेटमेंट, मैं आपके सामने क्या बोलता हूं, ये स्टडी परफॉर्म करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्लियर? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या पर्पस है, इस स्टडी को मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है? बहुत ध्यान से देखिए, सो राइट डाउन द हेडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पर्पसेस बताता हूं कि इस स्टडी को पढ़ने के पीछे क्या पर्पस है। अगर मैं आपके सामने पर्पस की बात करूंगा सर, तो जो पहला पर्पस होता है इस स्टडी के पीछे, the first purpose is called as, जो आपके पास पहला पर्पस होगा उस पर्पस को मैं बोलूंगा, जो पहला पर्पस होगा उस पर्पस को मैं बोलता हूं दिस इज द फर्स्ट पर्पस। और अगर मैं पर्पस की बात करूंगा, तो पहला पर्पस जो होगा उस पर्पस को बोला जाता है, जो फर्स्ट पर्पस होगा वो होता है
टू प्लानिंग अ रोड नेटवर्क, मैं या तो रोड नेटवर्क की प्लानिंग करूं, ठीक है ना, प्लानिंग अ रोड नेटवर्क, हेलो, हाँ, टू प्लानिंग अ न्यू नेटवर्क, मैं दूसरे नेटवर्क की बात, टू प्लानिंग अ न्यू नेटवर्क, यदि मुझे मान लीजिए कभी भी न्यू प्लानिंग न्यू टू अ न्यू नेटवर्क, यदि मैं न्यू नेटवर्क की आपके सामने बात करूं, रूट प्लानिंग की बात करता हूं, सो टू प्लानिंग अ न्यू नेटवर्क को प्लान करने के लिए मैं इसका काम करता हूं। यदि मैं आपके सामने सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, टू प्लानिंग अ न्यू नेटवर्क रोड नेटवर्क, इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला टू इंक्रीज number of trip to increase number of trip in public vehicles, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला किसी एक रूट पर पब्लिक व्हीकल्स का ट्रिप मान लो दिन में 2 बार लगता है, अब मुझे उस ट्रिप को अगर इंक्रीज करना है, ठीक है ना, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रिप इन पब्लिक व्हीकल, अगर मान लीजिए मुझे पब्लिक व्हीकल नंबर ऑफ ट्रिप ऑफ पब्लिक व्हीकल आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रिप ऑफ पब्लिक व्हीकल, मुझे अगर पब्लिक व्हीकल के नंबर ऑफ ट्रिप को इंक्रीज करना है, अगर 2 बार जाती है, 2 बार से मैं 4 बार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या फिर मान लो मेरे पास इस तरीके से 4-5 हाईवे हैं, मुझे किसी एक ही हाईवे पर नंबर ऑफ ट्रिप को इंक्रीज करना है, तो फिर मैं किस रोड पर इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से टू प्रोवाइड अ फैसिलिटीज ऑन अ रोड, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑन अ रोड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रोड पर मैं फैसिलिटी को अगर प्रोवाइड करता हूं, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑन अ रोड, ठीक है ना, तो रोड पर अगर फैसिलिटी को प्रोवाइड कर, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला गर्मी का टाइम है, मुझे पानी पिलाने के लिए कुछ प्याऊ वगैरह लगानी है, तो भाई मैं इन चारों हाईवे पर लगाने से, अगर मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं केवल एक ही पर लगा सकता हूँ, तो किस पर लगाऊंगा, उसके लिए मुझे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करनी पड़ेगी, दैट मींस टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑन अ रोड, अगर किसी भी रोड पर मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है, तो उस कंडीशन में भी ये काम होगा। इसी तरीके से इसके और ज्यादा पर्पस भी हो सकते हैं, मैं और पर्पस को तो यहाँ पर, यानी कि दीज आर दी मेन पर्पस, यहाँ पर ये मेन पर्पस है। पहला पर्पस मैंने आपके सामने डिफाइन किया, टू प्लानिंग अ रोड नेटवर्क, मैं रोड नेटवर्क को प्लान करता हूँ, न्यू रोड नेटवर्क को प्लान करूंगा, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रिप, मैं नंबर ऑफ ट्रिप जिस रोड इंक्रीज करनी है, इसके लिए मुझे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करना पड़ेगा, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑन अ रोड, अगर मुझे किसी भी रोड पर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, सो मुझे इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को परफॉर्म करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू परफॉर्म ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, तो देखिएगा उसके लिए मुझे कुछ मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, मैंने आपके सामने लिखा वेरियस मेथड्स आर यूज्ड, various methods are used to perform, various methods are used to perform origin and destination study, clear to all of you। मैंने आपसे बोला वेरियस मेथड आर यूज टू परफॉर्म, बहुत सारी मेथड हैं जो वेरियस मेथड आर यूज टू परफॉर्म ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, क्लियर। अब वो भाई कौन कौन सी मेथड होंगी, तो मैं आपके सामने एक एक करके मेथड को बताता जाता हूँ, आप मेथड को आराम से बैठ के सुनते जाइए, देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपसे बोला वेरियस मेथड आर जनरली यूज्ड, ठीक है ना, ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास बहुत सारी मेथड्स गिवन है, वो मेथड्स कौन कौन सी हैं मेथड्स को बताना चाहता हूँ, क्लियर। यदि मैं आपके सामने मेथड्स की बात करता हूँ, एक्चुअल में इट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी चीज गलती से भी मिसिंग हो, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की आपके सामने बात करता हूँ, तो सबसे पहला मेथड जो मेरे पास है, उस मेथड को बोला जाता है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, इट इज कॉल्ड एज रोड साइड इंटरव्यू मेथड, या फिर हाउ ऐसे लिख लो, रोड साइड
इंटरव्यू मेथड। क्लियर? जो फर्स्ट मेथड होगा, दिस फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रोड साइड इंटरव्यू मेथड। यदि मैं आपके सामने सेकंड मेथड की बात करता हूं, तो सेकंड मेथड इज जनरली कॉल्ड एज लाइसेंस प्लेट मेथड। मैंने उसको लाइसेंस प्लेट मेथड बोला। दिस इज कॉल्ड एज लाइसेंस प्लेट मेथड। इसके बाद अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड की बात करता हूं, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज जनरली कॉल्ड एज रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। और जो नेक्स्ट मेथड मुझे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, दिस नेक्स्ट मेथड इज जनरली कॉल्ड एज टैग ऑन कार मेथड। ठीक है ना? उसको जो पढ़ना पड़ेगा, इसको बोला जाता है टैग ऑन कार मेथड। टैग ऑन कार मेथड के बाद जो एक और नेक्स्ट मेथड मुझे यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, मेथड फिफ्थ, उस फिफ्थ मेथड को मैंने बोला होम इंटरव्यू टेक्निक, या फिर उसको होम इंटरव्यू मेथड बोला जाता है। होम इंटरव्यू मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होम इंटरव्यू मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड मुझे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, दिस नेक्स्ट मेथड इज जनरली कॉल्ड एज वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। देखिएगा, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। अब एक्चुअल में ये मेथड्स होती क्या है, देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं इन सब मेथड के बारे में बात करता हूँ, नाम से क्लियर है, जैसे मैंने आपके लिए ट्रैफिक वॉल्यूम मैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड के बारे में बताया था, इसी तरीके से वेरियस मेथड्स आर जनरली यूज्ड टू फाइंड टू कलेक्ट द डाटा ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला देयर आर 2 पॉइंट व्हिच आई विल डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने 2 पॉइंट को डिस्क्राइब करता हूं। सपोज दैट मैंने आपसे बोला एक ये पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन पॉइंट बोला, एक ये पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन पॉइंट बोला, और एक यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं कौन सा पॉइंट बोला, डेस्टिनेशन पॉइंट बोला। क्लियर? सो मैंने एक्चुअल में बोला कि एक्चुअल में ओरिजिन से अगर मुझे डेस्टिनेशन तक रोड को बनाना है, तो भाई वेरियस पाथ आर पॉसिबल, बहुत सारे पाथ पॉसिबल हो सकते हैं ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक बनाने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैंने बोला एक पॉसिबल पाथ इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे दिखाई देता है। दूसरा पॉसिबल पाथ इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिखाई देगा। तीसरा पॉसिबल पाथ इज लुकिंग लाइक इस तरीके से दिखाई देगा। एंड फोर्थ पॉसिबल पाथ इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मुझे 4 पॉसिबल पाथ दिखाई दिए। मैंने बोला इट इज अ फिफ्थ पॉसिबल पाथ व्हिच इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है? मैं आपसे बोला दिस इज पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ नंबर 2, दिस इज पाथ नंबर 3, दिस इज पाथ नंबर 4 एंड दिस इज आल्सो पाथ नंबर 5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से यहाँ पर 5 पाथ इसको दिखाई दिए। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4 एंड पाथ नंबर 5 आल्सो। मैंने आपके सामने बोला लेकिन मैं पांचों पाथ को तो नहीं बना पाऊंगा, मैं किसी एक ही पाथ को बना पाऊंगा, इतने ही पैसे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पांचों पाथ को बना लूंगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी एक पाथ को ही बना सकता हूँ। क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मुझे किसी भी न्यू हाईवे को डेवलप करना हो, या फिर इस तरीके से 5 हाईवे है, इन 5 हाईवे पर से किसी एक पर मुझे क्या करना हो, कोई भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ सर, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को परफॉर्म। अब अगर मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को परफॉर्म करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट, किस तरीके से मैं स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिएगा, मैंने आपसे बोला, मैंने आपके सामने बोला कि सपोज दैट इफ आई विल टॉक अबाउट सबसे फर्स्ट मेथड रोड साइड इंटरव्यू, मैं आपके सामने सबसे पहला मेथड रोड साइड इंटरव्यू टेक्निक की बात करता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है ना, यहाँ पर एक व्हीकल आएगा, उस व्हीकल को मैंने रोड के साइड में बुलाया और उससे पूछा, इंटरव्यू लिया, सर आप कहाँ जा रहे हो? बोलेगा सर मैं ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जा रहा हूँ। बोले सर जब आप ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाओगे तो किस पाथ को फॉलो करते हुए जाओगे? तो उसने बोला कि मैं सेकंड पाथ को फॉलो करूंगा। जैसे ही उसने बोला सेकंड पाथ को फॉलो करूंगा, मैंने इस तरीके से सेकंड पाथ पर क्या खींच दिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से मैं उससे बोलूंगा सर आप रिटर्न किस पाथ से आओगे? बोले रिटर्न भी सेकंड ही पाथ से आऊंगा। बोले रिटर्न सेकंड पाथ से आओगे? मैंने कहा यस। तो आपने वापस से इस तरीके से एक और लाइन इस पर खींच दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो हो गया रोड साइड इंटरव्यू। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, दे गिव अ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज यार तुम किसी की पर्सनल लाइफ से क्यों पूछोगे, तुम क्यों पूछोगे किसी से कहाँ, यानी तुम्हें कोई हक नहीं है। क्लियर? वो इरिटेट हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से इरिटेटिंग मेथड है। क्लियर? अब एक बात और सुनिएगा सर, एक्चुअल में रोड साइड इंटरव्यू टेक्निक का यूज
अगर इरिटेटिंग है तो मुझे यूज करनी नहीं चाहिए, और अगर यूज नहीं कर रहे हो तो मुझे पढ़ाओ भी मत। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअल में रोड साइड इंटरव्यू मेथड का यूज तब किया जाता है जहां पर पब्लिक थोड़ा सा अवेयर होता है, थोड़ा सा स्किल नॉलेज अच्छा होता है, ठीक है ना। अदरवाइज आप हर कहीं इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड मेथड की यदि मैं बात करता हूं तो इसको बुलाया जाता है लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड का क्या भाई मतलब? लाइसेंस प्लेट मेथड का मतलब होता था, इसको व्हीकल नंबर मेथड भी बोला जाता है। कौन सा मेथड? व्हीकल नंबर मेथड। अब भाई एक्चुअल इस तरीके से मैं क्या करता था, एक कार को इस तरीके से, एक कोई व्हीकल आया, इस व्हीकल पर लाइसेंस प्लेट या फिर नंबर प्लेट लगा हुआ होगा, ठीक है। इस मेथड पर नंबर प्लेट और वो लगा हुआ होगा। मैंने एक्चुअल में क्या किया कि मैंने क्या किया कि इस व्हीकल पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे व्हीकल्स पर क्या लगा दिया, इस तरीके से टैग लगा दिया या लाइसेंस लगा दिया, ठीक है। अगर लाइसेंस लगा दिया तो लाइसेंस प्लेट हो जाएगा, टैग लगा दिया तो टैग ऑन कार, यानी कि ये दोनों मेथड अ लिटिल बिट सिमिलर। क्लियर? यही समझा देता हूँ। मैंने एक लाइसेंस लगाया, टैग लगाया, अब ये क्या करेगा, ये किसी भी पाथ पर जाएगा तो मैं इसको ट्रेस करता रहूंगा कि सर ये किस पाथ को होकर जा रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये होगा। रिटर्न पोस्ट कार्ड में मैं यहाँ पर ड्राइवर को पोस्ट कार्ड दे दूंगा, उस पोस्ट कार्ड में लिखा होगा लोकेशन है आपका, टाइम क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, ठीक है ना। अब ये इस तरीके जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, हमें पोस्ट कार्ड रिटर्न देगा, रिटर्न दे देगा पोस्ट कार्ड, तो हमें पता पड़ जाएगा। उससे पूछ लूंगा बताओ भाई किस पास से आए, बोले सर इस पास से, मान लो किसी भी पास से ट्रेवल करके आया। क्लियर? लेकिन ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसने बीच में क्या किया, मुझे कुछ पता पड़ रहा है क्या? कोई पता नहीं पड़ रहा। हो सकता है 2 रोड से उचक कर 3 रोड पर आ गया हो, देन वापस चला, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो पोस्ट कार्ड तुम्हें वापस ही ना करें। Each and every task are practically possible because this is India. You already know. If I will talk about next important method, this is home side interview method, home interview method. यदि मैं आपके सामने होम इंटरव्यू मेथड की बात करता हूँ, यानी घर पर जाके अब मैं इंटरव्यू लूंगा। घर पर जाके इंटरव्यू लेने का मतलब जानते हो सर? घर पर जाके इंटरव्यू लूंगा, इसका मतलब है मैं घर घर जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा। मैं घर घर जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा, हाँ भाई आप ऑफिस जाते हो? बोले यस जाते हैं। किस पास से जाते हो? बोले सर सेकंड पास से जाते हैं, तो सेकंड पर एक लाइन खींच दूंगा। बोले आते किस पास से हो? थर्ड पास आते हो, थर्ड पास पर एक लाइन खींच दूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से वर्क स्पॉट मेथड की जगह जहां तुम काम करते हो मैं वो वहीं जाके इंटरव्यू ले लेगा। हद ही हो गई, घर पर तो छोड़ ही नहीं रहे थे, वर्क स्पॉट पर जाके भी इंटरव्यू लूंगा, ठीक है ना। सर घर किस पास से होकर जाओगे? बोले सर इस पास से होकर जाऊंगा। सुबह दुकान किस पास से होकर आते थे? सुबह दुकान इस पास से होकर आता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी बात बताया उस पर एक फटाक से लाइन खींच दी। समझ में आया? सो एक्चुअल में इस तरीके से इतनी सारी मेथड के यूज से मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को, यानी इस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के डाटा को ऑब्टेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, दैट मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा। तो बहुत ध्यान से सुनिए एक्चुअल में वो क्या होगा। मैं आपके सामने डिस्कस किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ origin and destination data. Representation of origin and destination data. Clear to all of you? बहुत ध्यान से सुनिएगा। I will talk about representation of origin and destination data. If I will talk about representation of origin and destination data, यदि मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं origin and destination data के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोला जाता है डिजायर लाइन। कौन सा लाइन? इट इज कॉल्ड एज डिजायर लाइन। अगर मैं डिजायर लाइन की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से सुनिए डिजायर लाइन का मतलब क्या होगा और इसको किस तरीके से बोला जाता है। इफ आई विल टॉक अबाउट डिजायर लाइन, यदि मैं आपके साथ डिजायर लाइन की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनते जाइए और स्टेटमेंट को हम आगे आपके सामने ले चलते हैं। अगर मैं डिजायर लाइन की आपके सामने बात किया ना सर, इफ आई विल टॉक अबाउट डिजायर लाइन, यदि मैं डिजायर लाइन की आपके सामने बात करूंगा तो ऐसा बोला जाता है, डिजायर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, it is a straight line which connect, it is a straight line which connect, it is a straight line which connect origin to destination,
इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, ठीक है ना। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो डायरेक्टली क्या करती है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कनेक्टिंग ओरिजिन पॉइंट विथ डेस्टिनेशन, जो ओरिजिन से डेस्टिनेशन को भी ओरिजिन से डेस्टिनेशन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। एक्चुअल में मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे कि ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये सभी लाइन डिजायर लाइंस है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर कोई आपसे पूछे क्या ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच एक ही डिजायर लाइन एग्जिस्ट करती है क्या, तो ऐसा बिल्कुल गलत। ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच नंबर ऑफ डिजायर लाइन एग्जिस्ट कर सकती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ आई विल टॉक अबाउट ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, यदि मैं ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक की बात करता हूं, तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक नंबर ऑफ डिजायर लाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, वेरियस नंबर ऑफ डिजायर लाइंस। जिस भी डिजायर लाइन का थिकनेस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उस डिजायर लाइन पर ज्यादा से ज्यादा ट्रिप लगी होंगी दोनों डायरेक्शन में। एम आई राइट और रॉन्ग? ओरिजिन टू डेस्टिनेशन आल्सो एंड डेस्टिनेशन टू ओरिजिन आल्सो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थिकनेस, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन, जो डिजायर लाइन का थिकनेस होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ द डायरेक्शन। जितना ज्यादा थिकनेस है, इसका मतलब है उतनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिप इस लाइन पर, यानी इस बात पर लगी होगी। सो मैं आपके सामने स्टेटमेंट बोलता हूं, थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन, आपके सामने बोला थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन, thickness of desired line is directly proportional to, thickness of desired line is directly proportional to number of trip, thickness of desired line is directly proportional to number of trip in both the direction. Clear to all of you? Number of trip in both the direction, number of trip in both the direction। मैंने आपके सामने बोला थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन, जो डिजायर लाइन का थिकनेस होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ द डायरेक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब भाई सेकंड टाइप, ये तो हो गया अपना डिजायर लाइन। आपसे बार बार पूछा जाए डिजायर लाइन को जनरली कहां पर यूज किया जाएगा, तो अब कंफ्यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बोल देना है जो डिजायर लाइन और थिकनेस, और जो थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन होगा, तो थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन जनरली रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। एंड में उसको कहां यूज करता हूं डिजायर लाइन को, डिजायर लाइन का यूज जनरली ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में किया जाता है। बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट लाइन में पूछ लिया गया है। चलिए मैं आपके सामने आगे आता हूं माय डियर स्टूडेंट, एंड नाउ आई विल डिस्कस और किस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा के लिए। तो मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल बना सकता हूं। क्लियर? मैं टेबुलर फॉर्मेट में भी बता सकता हूं। तो मैंने आपसे बोला मैं क्या कर सकता हूं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल को भी बना सकता हूं। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं और पॉसिबिलिटीज की आपके सामने बात करता हूं, मैं पाई चार्ट की भी बात कर सकता हूं। ठीक है ना? पाई चार्ट के थ्रू भी मैं इसको बता सकता हूं। इसके बाद और क्या हो सकता है, और किसके, मैं कंटूर लाइंस के थ्रू भी इसको बताता हूं कभी कभार। ठीक है ना? मैं इसको कंटूर लाइन के थ्रू भी बताता हूं। लेकिन अगर मैं कंटूर लाइन की बात करूं ना सर, तो कंटूर लाइन, वैसे तो कंटूर का लाइन का मतलब क्या होता है सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई विल टॉक अबाउट कंटूर, सो कंटूर का मतलब होता है इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा, जिसका मेन रीजन क्या है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कनेक्ट which is connect a point with equal elevation। ऐसा पॉइंट जिसको इक्वल एलिवेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कनेक्ट करती है ऐसी इमेजिनरी लाइन, उसको मैं कंटूर लाइन बोलता था। और दीज लाइंस आर ऑलवेज भी, ये जो लाइंस होती हैं वो हमेशा टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर ही ड्रॉ करवाई जाएंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन हर बच्चा एक बात बहुत अच्छे से समझेगा, यहाँ पर कंटूर लाइन का मतलब ये नहीं है यहाँ पर मुझे सेम एलिवेशन को ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ पर मैं उन पॉइंट को ज्वाइन करूंगा जिन पॉइंट पर इक्वल क्या होगा, ट्रैफिक होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से ही मैं इसको ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर? चलिए अब हम आपके सामने, जब हमने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा के लिए पढ़ लिया, अब मैं आपके सामने एक अच्छा और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए जो बताना चाहता हूँ, इट इज कॉल्ड एज पीसीयू। मैं उसको बोला पीसीयू। सभी लोग पीसीयू को बहुत ध्यान से समझिए। PCU is very important for your exam point of view। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से PCU बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सो आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू PCU। मैं आपके सामने PCU दैट मींस पैसेंजर कार यूनिट की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ PCU एक्चुअल में होता क्या है और इसको क्यों पढ़ाया जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो राइट डाउन दी हेडिंग प्लीज, आप सिर्फ हेडिंग डाल के रखिएगा। मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मींस पीसीयू, दैट मींस पैसेंजर कार यूनिट। देखिएगा, आई विल टॉक अबाउट अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, और टॉपिक का मैंने आपके सामने जो नाम बताया, दिस इज पीसीयू। इसको मैंने बोला पैसेंजर, इसको मैंने बोला दिस इज कॉल्ड एज पीसीयू, और पीसीयू को बोला जाता है सर पैसेंजर कार यूनिट, पैसेंजर कार यूनिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से सुनिए, व्हाट डू यू मीन अबाउट पैसेंजर कार यूनिट, पैसेंजर कार यूनिट का मतलब क्या होता है और एक्चुअल में मैं इसको क्यों पढ़ता हूँ। क्लियर? इसका मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, एक एक स्टेटमेंट को आराम से आप सभी के सामने डिफाइन करके रखता हूँ और आराम से बताता जाता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपसे क्या बोलता हूँ। मैंने आपके सामने बोला इफ आई विल टॉक अबाउट पीसीयू की अगर मैं बात करूं, सो एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ट्रैफिक वॉल्यूम को ड्राइव किया। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को मैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं सर, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए, एज वेल एज मैम ऑल्सो। मैंने आपके सामने बोला कि सपोज दैट मैंने इस तरीके से एक रोड सरफेस को कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग अ रोड सरफेस, और इस रोड सरफेस पर मैंने क्या किया, एक सेक्शन को कट कर, इस रोड सरफेस पर मैंने एक सेक्शन को कट किया और मैंने आपसे बोला ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पर कट किया है, इस सेक्शन को मैंने एक्स एक्स सेक्शन बोल दिया। ये कौन सा सेक्शन है सर? इट इज अवर एक्स एक्स सेक्शन, ये एक्स एक्स सेक्शन होगा। मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ सेक्शन, जितने नंबर ऑफ व्हीकल इस पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसको मैंने क्या बोला था, उसको मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम बोला था। एम आई राइट और रॉन्ग? सभी बच्चे ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब जानते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ व्हीकल एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे होंगे उसको मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम बोला। क्लियर? उसको मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम बोला। अब बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन बात ये आती है सर कौन से व्हीकल, अगर आप बोल रहे हो ट्रैफिक वॉल्यूम का वैल्यू सपोज दैट 500 व्हीकल पर आवर है, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक वॉल्यूम का वैल्यू, अगर सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि यदि मैंने आपसे बोला कि मैंने आपसे बोला कि यदि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्शन से 500 नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो सकते हैं पर यूनिट टाइम में, 500 नंबर ऑफ व्हीकल अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा सर, कौन से व्हीकल, 500 साइकिल पास हो रही है, 500 कार पास हो रही है, 500 ट्रक पास हो रहे हैं, क्या पास हो रहा है? आपने तो बोल दिया 500 व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, इट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक वॉल्यूम, यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल गलत नहीं हो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर 500 क्या, 500 बस हो सकता है, 500 साइकिल हो सकता है, 500 ट्रक हो सकता है, ऑल दी टास्क आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ऑल दी टास्क आर प्रैक्टिकली पॉसिबल हियर, सभी टास्क पॉसिबल है। क्लियर? तो देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट, मैं आपके सामने स्टेटमेंट किस तरीके से डिस्कस करता हूं सर। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, जरूरी तो नहीं ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से, केवल 500 कार पास हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से 500 ट्रक पास हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि एट पर्टिकुलर सेक्शन 500 नंबर ऑफ ट्रक, 500 नंबर ऑफ bikes, 500 number of bicycles are passing through that particular section. I mean to say that, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ, I mean to say that it is not mandatory the class of vehicle are remain same. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके क्लास ऑफ व्हीकल सेम हो। क्लियर? हो सकता है 500 व्हीकल से, हो सकता है 500 व्हीकल्स में से 100 बाइक हो सकता है 500 व्हीकल में से, हो सकता है 500 व्हीकल में से, हो सकता है 500 व्हीकल में से 50 ट्रक हो सकता है 500 व्हीकल्स में से 80 साइकिल्स हो, बाइसाइकिल हो सकता है 100 बाइक्स हो। ईच एंड एवरी टास्क आर पॉसिबल, डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स, डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड, है ना, डिफरेंट क्लास के व्हीकल्स उस रोड पर मूव कर रहे होंगे। क्लियर? सो एक्चुअल में मैं क्या बोलूंगा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा, आपने कभी ये स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, मैं आपके लिए स्टेटमेंट डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। आपने
आपने कभी एक स्टेटमेंट को नहीं सुना होगा, क्या नहीं सुना होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने कभी ये स्टेटमेंट नहीं सुना होगा सर कि ये पर्टिकुलर रोड है जो बैलगाड़ी के लिए डिजाइन है, बुलक कार्ट के लिए डिजाइन है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये पर्टिकुलर रोड एक बाइक के लिए डिजाइन है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये वाला रोड ट्रैक्टर के लिए डिजाइन है। ना तो कोई ब्रिज, ना तो कोई रोड, ना ही कोई फ्लाईओवर, ना तो कोई ट्रैक्टर के लिए डिजाइन होगा, ना ही कोई कार के लिए डिजाइन होगा, और ना ही कोई ब्रिज के लिए, ना ही कोई व्हीकल के लिए, स्पेसिफिक व्हीकल के लिए डिजाइन होगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इस रोड से केवल और केवल ये रोड केवल और केवल टू व्हीलर के लिए डिजाइन है। मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगा ये रोड केवल और केवल फोर व्हीलर्स के लिए डिजाइन है। नो, ऐसा नहीं बोला जाता है। वी आर अ सिविल इंजीनियर, हमें हमेशा एक बात मालूम होनी चाहिए कि जितने भी रोड हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उन सभी रोड को मैं किसी स्पेशल क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए कभी डिजाइन नहीं करता। मैं उसको डिजाइन करूंगा पीसीयू के लिए, दैट मींस पैसेंजर कार यूनिट। एक्चुअल में नाम से क्लियर है, आईआरसी ने क्या किया है, एक डोमेस्टिक कार होती है हमारी फैमिली में, एक छोटी फैमिली की अगर मैं बात करूं, जिसमें मम्मी हो, पापा हो, दादाजी हो, दादी जी हो और बच्चे हो उनके, है ना, अगर 5-6 मेंबर हैं तो हम क्या करते हैं, फैमिली का एक कार ले लेते हैं। यदि हम फैमिली का एक छोटा कार ले लेते हैं जिसको हम डोमेस्टिक व्हीकल बोलते हैं, तो आईआरसी बोलता है डोमेस्टिक व्हीकल इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड व्हीकल। डोमेस्टिक व्हीकल को मैंने स्टैंडर्ड व्हीकल माना है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी रोड से एक डोमेस्टिक कार मूव कर रहा है तो अदर इंसानों के लिए तो वो कार है, लेकिन सिविल इंजीनियर क्या बोलेगा, वहां से एक कार मूव नहीं कर रहा, वहां से एक पीसीयू मूव कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ऑल दी क्लास ऑफ व्हीकल आर कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड क्लास ऑफ व्हीकल, आर कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है ना, मैंने सभी क्लास की एक स्टैंडर्ड यूनिट में करने की कोशिश की है। दिस स्टैंडर्ड यूनिट आर जनरली कॉल्ड एज पीसीयू। उस स्टैंडर्ड यूनिट को मैंने पीसीयू बोला है। आई अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट दिया। आई अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट, और मैंने आपके सामने स्टेटमेंट दिया सर। स्टेटमेंट सुनिए बहुत ध्यान से कि ऑल दी क्लास ऑफ व्हीकल आर कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड यूनिट व्हीकल। मैंने सभी क्लास के व्हीकल को स्टैंडर्ड यूनिट व्हीकल में कन्वर्ट किया। दिस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ व्हीकल इज जनरली कॉल्ड एज पीसीयू, दैट मींस पैसेंजर कार यूनिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पैसेंजर कार यूनिट इज डिपेंड्स ऑन, पैसेंजर कार यूनिट जैसे कि मैंने बोला वन कार इज इक्वल टू वन पीसीयू। अगर किसी भी रोड से एक कार मूव हो रहा है तो एक्चुअल में मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस रोड से एक कार मूव हो रहा है, हम ये बोलेंगे उस रोड से एक पीसीयू जा रहा है। ठीक है ना, यानी पैसेंजर कार यूनिट जा रहा है। जैसे कि सपोज दैट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, यदि मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं सर, यदि मान लीजिए मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं पीसीयू की वैल्यू, हम पीसीयू का मतलब समझ चुके हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड, ऑल द क्लास ऑफ व्हीकल आर कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ व्हीकल। मैंने सभी क्लास के व्हीकल को स्टैंडर्ड यूनिट व्हीकल में कन्वर्ट किया। तो जब मैंने कन्वर्ट किया तो जो स्टैंडर्ड यूनिट व्हीकल, जो स्टैंडर्ड यूनिट बनी, उसको मैं क्या बोला, उसको मैं पीसीयू बोला, पैसेंजर कार यूनिट बोला। क्लियर? देखिए, जैसे सपोज दैट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, सपोज दैट मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बोला, जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट बोला। स्टेटमेंट देखिए मैंने आपके सामने किस तरीके से बोला। मैंने आपके सामने बोला था सर कि हर एक व्हीकल को, हर एक क्लास के व्हीकल को मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने वन कार को वन पीसीयू माना। एक्चुअल में जो पीसीयू की वैल्यू है ना, यानी कि एक कार को एक पीसीयू माना, इसी तरीके से एक बाइक को कुछ अलग पीसीयू माना होगा, एक ट्रक को कुछ अलग पीसीयू माना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एक्चुअल में जो पीसीयू का वैल्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो स्पीड ऑफ व्हीकल और एक उसका साइज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं पीसीयू की बात करता हूं, तो पीसीयू डिपेंड्स ऑन, ऐसा लिखेगा, पीसीयू डिपेंड्स ऑन, जो पीसीयू होगा, पीसीयू डिपेंड्स ऑन, पीसीयू डिपेंड करेगा, पीसीयू डिपेंड्स ऑन काय पर डिपेंड करेगा, तो पीसीयू जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर वन काय पर, पीसीयू डिपेंड्स ऑन नंबर वन की अगर मैं बात करता हूं तो उसको मैंने बोला पीसीयू डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ व्हीकल, ये व्हीकल के साइज पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ व्हीकल एज वेल एज स्पीड ऑफ व्हीकल। हमारा व्हीकल कितने साइज का है, बड़ा व्हीकल है या छोटा व्हीकल है, ठीक है ना, कार के कंपैरिजन में, कार के कंपैरिजन में अगर व्हीकल बड़ा है तो पीसीयू ज्यादा होगा, कार के कंपैरिजन में व्हीकल बराबर है, जैसे कि वन कार is equal to one PCU. Am I right or wrong?
तो एक्चुअल में वन कार को वन पीसीयू माना, अगर कार से बड़ा व्हीकल है तो पीसीयू भी बढ़ जाएगा, कार से छोटा व्हीकल है तो पीसीयू कम हो जाएगा। am I right or wrong? तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ व्हीकल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल पर। क्लियर? अब ये स्पीड ऑफ व्हीकल पर कैसे डिपेंड करेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल में जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बोला, एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है, अगर मान लो मेरे पास एक बाइक है, यदि मेरे पास एक बाइक है तो एक बाइक का पीसीयू जो होता है 0.5 पीसीयू। एक अगर कहीं भी किसी भी रोड पर एक बाइक मूव कर रहा होगा ना, तो सिविल इंजीनियर कभी नहीं बोलेगा कि बाइक मूव कर रहा है। सिविल इंजीनियर हमेशा मुझसे बोलेगा 0.5 पीसीयू मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है सर? 0.5 पीसीयू मूव कर रहा है। सिविल इंजीनियर कभी भी हमसे नहीं बोलेगा, सिविल इंजीनियर कभी भी हमसे नहीं बोलेगा कि सर, सिविल इंजीनियर कभी भी हमसे नहीं बोलेगा कि सर एक बाइक मूव कर रहा है। सिविल इंजीनियर हमेशा बोलेगा सर देखिए 0.5 पीसीयू मूव कर रहा है। क्लियर? एक्चुअल में होता क्या है ना, जो जब मैं दो बाइक को एक साथ चलाऊंगा, दिस इज अ वन बाइक, ये आपके सामने मैंने एक बाइक को बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, दिस इज अ बाइक है ना, ये इसका इस तरीके से टायर दिखेगा, ये हमारा बाइक हमें दिखाई दे रहा होगा, ये लाइट होगा बाइक का, ये हैंडल होगा लाइक दिस, इस तरीके से एक बाइक होगा। इसी तरीके से दूसरा बाइक भी इस तरीके से यहाँ पर होगा, दिस इज अवर सेकंड बाइक हियर, ये यहाँ पर एक सेकंड बाइक है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला ये दो बाइक अगर इस तरीके से चल रही है तो आपको लग रहा है ना ये दो बाइक मिलकर एक कार के बराबर स्पेस को घेरेंगी, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, टू बाइक इज इक्वल टू, मैं आपको ये बता रहा हूँ 0.5 कहां से आया, मैं आपको लिख सकता हूँ टू बाइक इज इक्वल टू वन कार, और वन कार को मैं क्या लिखता हूँ, वन पीसीयू लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से वन बाइक की बात करता हूँ तो वन बाइक इज इक्वल टू कितना पीसीयू, वन बाइक इज इक्वल टू 0.5 पीसीयू होगा। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने लिखा, यानी कि जब चल रहा होगा, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग है यदि हमारे हाईवे पर, यदि हमारे रोड पर एक बाइक मूव कर रहा होगा तो एक्चुअल में वो एक बाइक जो होगा, वो एक बाइक क्या कर रहा होगा, 0.5 कार के बराबर स्पेस को क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है ना? अच्छा, स्पीड ऑफ व्हीकल को क्यों मैंने इसमें कलेक्ट किया, क्योंकि भाई जैसे बुलक कार्ड है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, अगर बैलगाड़ी रोड पर चलेगी तो एक्चुअल में भले ही उसका साइज कार से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में उसका स्पीड बहुत स्लो होता है, तो स्पीड स्लो होने के कारण वो पीछे के ट्रैफिक को तो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जनरली जैसे कि अगर मैं बुलक कार्ड की आपके सामने बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट बुलक कार्ड, अगर मैं बुलक कार्ड की बात करता हूँ, तो अगर मैं लार्ज बुलक कार्ड की बात करूंगा तो लार्ज बुलक कार्ड के केस में, या फिर स्मॉल बुलक कार्ड की बात करूंगा तो स्मॉल बुलक कार्ड, आप लार्ज की सुनिए, अगर मैं लार्ज बुलक कार्ड की बात करता हूँ तो लार्ज बुलक कार्ड के केस में जो पीसीयू का वैल्यू लिया जाता है वो 8 लिया जाता है। क्या वो 8 कार के बराबर स्पेस गेन करेगा क्या? नो, इसका मतलब है सर कि वो इतना ज्यादा कंजेशन क्रिएट करेगा जितना कंजेशन 8 कार क्रिएट करेंगी। समझ में आया? जितना कंजेशन 8 कार क्रिएट करेंगी, मैं जितना कंजेशन 8 कार क्रिएट करेंगे, एक बिग बुलक कार्ड कन्वर्ट यानी बुलक कार्ड क्रिएट कर देगा आपके रोड के ऊपर। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? तो इसीलिए मैंने आपसे बोला पीसीयू डिपेंड करता है साइज ऑफ व्हीकल पर एज वेल एज स्पीड ऑफ व्हीकल। पीसीयू डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ व्हीकल एज वेल एज स्पीड ऑफ व्हीकल। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं आप वन बाइक 0.5 पीसीयू, इसी तरीके से अगर मैंने आपके सामने बोला जैसे कि सपोज दैट मैं आपसे बोलूं, मैं अगर आपसे बोलता हूं साइकिल रिक्शा, है ना, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अगर आपके सामने स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं, दैट मींस साइकिल रिक्शा, अगर मैं साइकिल रिक्शा की बात करूंगा, ठीक है ना, इफ आई विल टॉक अबाउट साइकिल रिक्शा, तो साइकिल रिक्शा का जो पीसीयू होता है इट इज 1.5 पीसीयू, इसको अप्रोक्स बोला जाता है। यदि मान लीजिए मैं बस और ट्रक की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट बस और ट्रक, अगर मैं बस और ट्रक की बात करूंगा तो पीसीयू का वैल्यू जो लेना पड़ेगा, दिस इज 3 पीसीयू। इसी तरीके से सपोज दैट यदि मान लीजिए मैं आपके सामने, सॉरी ये जो साइकिल रिक्शा है इसका 2 पीसीयू कर लीजिएगा, दिस इज 2 पीसीयू हियर। इसी तरीके से मैं अगर आपके सामने बात करता हूँ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल का मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी, है ना, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल देखा है आपने, कभी कभार घोड़े लगाकर गाड़ी को चलाया जाता है, टांगा जिसको बोलते थे, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल। यदि मैं हॉर्स ड्रॉन व्हीकल की बात करता हूं तो पीसीयू का वैल्यू 4 होता है, दिस इज 4 पीसीयू। और इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल बुलक कार्ट की बात करूं,
दो तरीके की बुलक कार्ट होती है, एक स्मॉल बुलक कार्ट, एक लार्ज बुलक कार्ट। तो अगर मैं आपके सामने स्मॉल बुलक कार्ट की बात करता हूँ, स्मॉल बुलक कार्ट, अगर मैं स्मॉल बुलक कार्ट की बात करूंगा तो स्मॉल बुलक कार्ट के केस में मुझे जो पीसीयू कंसीडर करना है, आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू 6 पीसीयू। इसी तरीके से यदि मैं आपके सामने लार्ज बुलक कार्ट की बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट लार्ज बुलक कार्ट, अगर मैं लार्ज बुलक कार्ट की बात करूंगा तो लार्ज बुलक कार्ट के केस में वैल्यू इज 8 पीसीयू इज कंसीडर्ड हियर। तो आपको इतना ये इंपॉर्टेंट है, इतनी कंसीडर करना है। इसके बाद बहुत सारे ट्रैक्टर के लिए अलग होती होगी, ट्रैक्टर विथ ट्रेलर के लिए अलग होती होगी। इतना दिमाग हमें अप्लाई नहीं करना है माय डियर फ्रेंड, हमें सिर्फ इतना सुनना चाहना है, हमें सिर्फ इतना समझना है। एक बाइक 0.5 पीसीयू, साइकिल रिक्शा 2 पीसीयू, बस एंड ट्रक 3 पीसीयू, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल 4 पीसीयू, स्मॉल बुलक कार्ट 6 पीसीयू एंड लार्ज बुलक कार्ट इज 8 पीसीयू। आई विल कंसीडरिंग हियर। पीसीयू का मतलब होता है सभी क्लास के व्हीकल को मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, वही स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहलाएगा, पैसेंजर कार यूनिट कहलाएगा। मैंने एक जो पैसेंजर कार होती है उसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताता हूँ। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड ईएससी एंड ऑल द अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट की आपके सामने बात करूं तो मैं आपके सामने बोलता हूं ट्रैफिक, आप ट्रैफिक वॉल्यूम समझ चुके हो, मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं ट्रैफिक डेंसिटी के। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या था, नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं एट प्रेजेंट, उसको मैं क्या बोलता था, उसको मैं ट्रैफिक वॉल्यूम बोलता था। एम आई राइट और रॉन्ग? अब मैं आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी को बोलता हूँ। देखिए ट्रैफिक डेंसिटी क्या कहलाता है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन अबाउट डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी क्या कहलाता है, देखिए बहुत ध्यान से। मैं अगर आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी की बात करता हूं तो ट्रैफिक डेंसिटी को सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूं रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रैफिक डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ के। मैं के से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए बहुत ध्यान से सर, व्हाट आई मीन टू से, आई मीन टू से दैट अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला इस तरीके से एक आपके पास रोड है, आई विल कंसिडरिंग अ रोड, मैं एक रोड की किसी एक पर्टिकुलर लेन को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक रोड की किसी एक पर्टिकुलर लेन को कंसीडर कर रहा हूँ। और मैंने आपके सामने क्या बोला, उस बात को बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने बोला यहाँ पर मैंने एक सेक्शन को कट किया एंड आई विल कट अ वन सेक्शन, मैंने इसको वन सेक्शन बोला। इसी तरीके से मैंने क्या किया सर, इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक सेक्शन को कट किया और इसको मैंने टू सेक्शन बोला। एम आई राइट? दिस इज वन सेक्शन आर देयर एंड दिस इज टू सेक्शन आर देयर। अगर मैं आपके सामने बात किया दिस इज अ यूनिट लेंथ, मैंने मान लिया कि ये यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ का मतलब ये क्या है, यूनिट लेंथ का मतलब है दिस इज फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है ना, सपोज दैट ये 1 किलोमीटर का लेंथ है, क्लियर, ये यूनिट लेंथ है और यूनिट लेंथ को मैंने माना दिस इज अवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये मेरे पास यूनिट लेंथ है। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला अगर मैं ट्रैफिक डेंसिटी की बात किया तो ट्रैफिक डेंसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी ऑक्यूपाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड पर लेन, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड और पर लेन में, ठीक है ना, पर लेन मतलब लेन में पर यूनिट लेंथ की अगर मैं एक लेन ले लूं किसी भी रोड की तो वहां पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाई हो सकते हैं या हो रहे हैं, इसको मैं ट्रैफिक डेंसिटी बोलूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला पर यूनिट, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने बोला नंबर ऑफ व्हीकल्स, number of vehicles occupy, number of vehicle occupy per unit length of road per lane, number of vehicle occupy per unit length of road per lane, number of vehicle occupied per unit length of road per lane, clear to all of you? नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाई हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड पर लेन पर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैंने जैसे आपके सामने यहाँ पर बताया, यहाँ मैंने बोला एक व्हीकल ये है,
एक व्हीकल ये है, एक व्हीकल ये है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइड है? सो आपने बोला यहाँ तो मुझे 3 नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइड दिख रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? How many number of vehicles are occupied per unit length of road per lane? So there is a 3 number of vehicles are occupied per unit length of road per lane, है ना? हर एक लेन पर, यदि मैं एक लेन की बात करता हूँ तो पर लेन पर 3 नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइड है पर यूनिट लेंथ में। तो मैंने आपसे लिखा कितने, इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, 3 व्हीकल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 3 व्हीकल ऑक्यूपाई है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, 3 व्हीकल पर किलोमीटर। यानी कि इफ आई विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी के यूनिट की बात करता हूं तो देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी, सो व्हाट इज द यूनिट आर देयर? सो यूनिट हो जाएगा इसका व्हीकल पर किलोमीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, यूनिट इज आल्सो इज इन व्हीकल per centimeter, vehicle per mm and vehicle per meter also, but we already know that you are a respected person और थोड़ा बहुत आपके पास दिमाग भी होगा यार। 1 सेंटीमीटर में तो कोई व्हीकल नहीं बनने वाला, 1 मीटर में भी कोई व्हीकल नहीं बनने वाला, ठीक है ना? इसीलिए इट इज इन जनरली रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ सम किलोमीटर्स आल्सो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपके सामने बोला, इसीलिए मैं आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी को व्हीकल पर किलोमीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा। मैं व्हीकल पर सेंटीमीटर, व्हीकल पर एमएम के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब हम थोड़ा सा स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा स्टेटमेंट को और शार्प करने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाई पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड पर लेन। पर यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ व्हीकल पर लेन पर ऑक्यूपाई है उसको मैं उस रूट का ट्रैफिक डेंसिटी बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए स्टेटमेंट को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपके सामने बोला माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, मैं आपके सामने रिलेशनशिप की बात करता हूँ, रिलेशन बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड। ठीक है ना? आप ट्रैफिक डेंसिटी समझ चुके हो, ट्रैफिक स्पीड समझ चुके हो, ट्रैफिक वॉल्यूम ऑलरेडी जानते हो। तो मैं आपके सामने रिलेशन की बात करता हूँ। राइट डाउन दी हेडिंग हियर, आप प्लीज हेडिंग डालेगा रिलेशनशिप बिटवीन relationship between traffic volume, relationship between traffic volume, comma traffic density, traffic volume, comma traffic density and speed as well as velocity also, but हम इसको जनरली स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी में तो फिर बड़े टाइम आने लगता है, तो वो ज्यादा अच्छा टर्म्स नहीं कहलाता। एंड स्पीड, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पीड का मतलब मैंने आपको बताया है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड को, यानी अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो मैंने आपके सामने स्पीड को ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया था कल के या परसों के लेक्चर में। मैंने आपके सामने स्पीड को रिप्रेजेंट किया था। बहुत ध्यान से देखिए मैंने स्पीड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैंने आपसे बोला था, मैंने आपके सामने बोला था स्पीड इज अ रेट ऑफ ट्रेवल, ठीक है ना, विच इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? केवल और केवल रेट ऑफ ट्रेवल है। Speed is a rate of travel which is expressed in meter per second और किलोमीटर पर आवर also. क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और स्टेटमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड, तो IRC सजेस्टेड दैट, IRC मुझे सजेस्ट करता है IRC suggested that traffic volume is equal to, they give a relation. Ankit ji, never we give this particular relation, IRC give this particular relation. Clear? Traffic volume is equal to traffic density multiplied by speed. Traffic density multiplied by speed. ठीक है ना? It is traffic density multiplied by speed. It is a relationship which is given by IRC. ये ऐसा रिलेशनशिप है जो मुझे IRC ने गिवन दिया है। क्लियर? देखिए, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक वॉल्यूम, यदि मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की आपके सामने बात करता हूं तो ट्रैफिक वॉल्यूम को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर लूंगा। इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक डेंसिटी, अगर मैं ट्रैफिक डेंसिटी की बात करता हूं तो ट्रैफिक डेंसिटी को मैं के से रिप्रेजेंट कर लूंगा।
और इफ आई विल टॉक अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी या स्पीड, सो स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट कर दूंगा. एम आई राइट और रॉन्ग? सो द रिलेशनशिप विल बी स्टेबलाइज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, q इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय v. इट इज द रिलेशनशिप. ये हमारे पास रिलेशनशिप देखने को मिला, q इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय v. ठीक है ना, इसको मैंने रिलेशनशिप बोल दिया. अब बात सुनना और बात को कुछ ज्यादा अच्छे से सुनने की कोशिश करना. मैंने आपसे बोला इफ आई विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक वॉल्यूम के यूनिट की बात करता हूं, so what is the unit of traffic volume? The unit of traffic volume is in किलोमीटर. किलोमीटर यूनिट होगी क्या? ट्रैफिक वॉल्यूम का यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, so unit of traffic volume is equal to unit of traffic volume is vehicle per kilometer here. Am I right or wrong? Sorry, vehicle per hour is here, है ना? This is a vehicle per hour. That means how many number of vehicles are passing through a section per unit time. It is called as traffic volume. Now, if I will talk about traffic density, so that means how many number of vehicles are occupied per unit length of road per lane is called traffic density. So what is the unit of traffic density? The unit of traffic density is equal to vehicle per kilometer. That means how many number of vehicles are occupied per unit length of road per lane. And what is the unit of speed? So if I will talk about speed, so speed will be expressed by the speed is the expressed in terms of kilometer per hour, or sometime in terms of meter per second. But in this particular task, I will considering speed is in kilometer per hour. So मैंने kilometer per hour को यहाँ पर put किया. Now cancel out kilometer to kilometer. So what is the value here? The value is vehicle per hour is equal to vehicle per hour. That means if units are same, the relation is totally correct. ठीक है ना? यदि हमारी ये यूनिट सेम है तो इसका मतलब है ये रिलेशन एकदम करेक्ट होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यदि मान लीजिए मेरी ये यूनिट सेम है, इफ यूनिट्स आर सेम, अगर यूनिट सेम है तो इसका मतलब है मेरा रिलेशन एकदम सही होगा. ठीक है? हाँ भाई, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैंने आपसे बोला मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो केजी 1 से लेकर 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं. ठीक है? इफ एनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो केजी 1 से लेकर 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा है, अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो हो सकता है उसको ये टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. वैसे तो फाइनल ईयर में हो, इतना समझना चाहिए. अगर कोई समझता भी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ट्रैफिक वॉल्यूम को हिंदी में ट्रैफिक डेंसिटी को हिंदी में बोला जाता है यातायात घनत्व. क्लियर? इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक डेंसिटी इज इन हिंदी लैंग्वेज, अगर मैं हिंदी में ट्रैफिक डेंसिटी की बात करूं तो हिंदी में ट्रैफिक डेंसिटी को बोला जाता है यातायात घनत्व. क्लियर? स्पीड को बोला जाता है गति. और अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसको बोला जाता है, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक वॉल्यूम, यातायात आयतन. क्लियर? सो इफ यू आर टीच इज इन हिंदी मीडियम स्कूल, यदि आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, सो डेंसिटी दैट मींस घनत्व एंड वॉल्यूम दैट मींस आयतन, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट स्पीड, सो स्पीड दैट मींस गति. Clear to all of you? This is the Hindi translation of this particular words. Now, I will discuss in front of you a next very important task. I will talk about in front of you traffic capacity. मैं आपके सामने traffic capacity की बात करता हूँ. If I will talk about traffic capacity, यदि मैं आपके सामने traffic capacity की बात करूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, traffic capacity का मतलब क्या होता है. If I will talk about, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी की बात करता हूं, तो जनरली ऐसा बोला जाता था, मैंने आपके सामने क्या बोला था, मैंने जब आपके सामने एक छोटी सी बात को डिस्कस किया था, मैंने आपके सामने बोला था कि एक ये रोड को मैंने कंसीडर किया, एंड आई विल कट अ सेक्शन XX हियर. मैंने इस रोड पर क्या किया, एक XX सेक्शन को कट कर दिया. मैंने एक रोड लिया और इस रोड पर मैंने एक XX सेक्शन को कट किया. If I cut a section on this particular road, यदि मैंने इस particular road पर एक section को कट किया, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, how many number of vehicles are passing through that particular section per unit time is called traffic volume. और मैंने वहां पर आपको याद रखने के लिए एक छोटा सा टास्क बताया था. मैंने आपके सामने बोला था जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, how many number of vehicles passing through a section, कितने नंबर ऑफ व्हीकल इस पर्टिकुलर सेक्शन से पर यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं. मैंने आपसे बोला था, आप याद रखना इस वर्ड को, रहे हैं
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन ट्रैफिक कैपेसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। I will talk about in front of you how many number of vehicles are passing through a section per unit time। कितने नंबर ऑफ व्हीकल ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से पर यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं। मैंने आपके सामने बोला था रहे हैं, बट इज ऑलवेज बी रिमेंबर। इसी तरीके से इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक कैपेसिटी, तो ट्रैफिक कैपेसिटी को बोला जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पासिंग थ्रू अ सेक्शन। कितने नंबर ऑफ व्हीकल इस पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो सकते हैं, समझ रहे हो। हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर, हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो सकते हैं, उसको मैं बोलूंगा ट्रैफिक कैपेसिटी। और जितने हो रहे हैं एट प्रेजेंट, उसको मैं ट्रैफिक वॉल्यूम बोलूंगा। यानी ये बात तो समझ गया कि एक्चुअल में ट्रैफिक कैपेसिटी और कुछ नहीं है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। एम आई राइट और रॉन्ग? इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक कैपेसिटी, so traffic capacity is the maximum value of traffic volume, maximum value of traffic volume is called maximum value of traffic volume is called traffic capacity। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने ट्रैफिक कैपेसिटी बोल दिया, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड ट्रैफिक कैपेसिटी। अच्छा एक बात बताना, यदि मान लीजिए मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम को क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या मैं ट्रैफिक कैपेसिटी को क्यू मैक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक वॉल्यूम, अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम को क्यू से रिप्रेजेंट किया, अरे यार तो ट्रैफिक वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू तो ट्रैफिक कैपेसिटी है ना, तो मैं इसको क्यू मैक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड ट्रैफिक कैपेसिटी। और इसी के साथ मैंने आपको एक बात और बताई, हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन बी पासिंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक डेंसिटी। सो ट्रैफिक डेंसिटी को हम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। You are represented by the help of first definition also, and you are represented by the help of second definition also. A second definition I will wrote in front of you. And second definition is like this. मैंने आपसे कहा number of vehicles, how, या फिर ऐसे लिखते हैं number of, maximum number of vehicles, maximum number of vehicles, maximum number of vehicles that can be, maximum number of vehicles that can passing through a section, number of vehicles that can passing through a section per unit time, passing through a section per unit time is called maximum number of vehicles that can passing through a section, maximum number of vehicles that can passing through a section per unit time is called traffic density। इसको मैं traffic density बोल सकता हूँ। Am I right or wrong? It is also called as कौन सा density? It is also called as traffic density, ठीक है ना। इसको मैं ट्रैफिक डेंसिटी बोला। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। इफ आई विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी की यूनिट की बात करूंगा, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से एक बात को जानते हैं। इफ आई विल टॉक अबाउट यूनिट्स, यदि मैं आपके सामने यूनिट्स की बात करता हूं, तो भाई इसका यूनिट क्या होगा? अरे जब ट्रैफिक वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू ही ट्रैफिक कैपेसिटी है, ट्रैफिक वॉल्यूम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही ट्रैफिक कैपेसिटी है, तो यूनिट का कोई फायदा ही नहीं। अगर मैं आपके सामने यूनिट की बात करता हूं ना सर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट भी वही हो जाएगा जो ट्रैफिक वॉल्यूम का यूनिट रहता है। यदि मैं अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ यूनिट, तो यूनिट हो जाएंगी व्हीकल पर, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट वही हो जाएगा। इट में बी व्हीकल पर आवर, इट में बी व्हीकल पर मिनट, इट में बी व्हीकल पर सेकेंड। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके से इसका यूनिट्स हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ काय के लिए? ट्रैफिक कैपेसिटी के। क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी की बात की सर। आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक डेंसिटी। मैंने आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी का बात किया।
यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक डेंसिटी का बात करता हूं, तो ट्रैफिक डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो बेटा एक बात बताना, जैसे इस तरीके से मैंने आपके सामने बोला, इस तरीके से मैंने आपके सामने बोला कि जब भी किन्हीं भी कोई दो व्हीकल इस तरीके से रोड पर जब चलते हैं तो एकदम से चिपक कर नहीं चलते, इन दोनों के व्हीकल के बीच में कम से कम मिनिमम गैप मेंटेन होता है। मैंने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में चिल्ला चिल्ला के इस चीज को बताया था कि अगर मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स, दो सक्सेसिव व्हीकल्स के बीच जो मिनिमम गैप होगा ना सर, उस मिनिमम गैप को मैं क्या बोलता था? दिस मिनिमम गैप इज जनरली कॉल्ड एज मिनिमम स्पेस हेडवे। मैंने उस गैप को मिनिमम स्पेस हेडवे बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इफ आई विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मिनिमम गैप, यदि मैं इस पर्टिकुलर मिनिमम की बात करता था तो इसको मैंने मिनिमम स्पेस हेडवे एस बोला। क्लियर? सो एक्चुअल में जब मैं ट्रैफिक डेंसिटी की बात करता हूँ, ट्रैफिक डेंसिटी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे। मैं मिनिमम स्पेस हेडवे की हेल्प से उसको कैलकुलेट करूंगा। देखिएगा, तो अगर मैं ट्रैफिक डेंसिटी की बात करूंगा, ट्रैफिक डेंसिटी के इज इक्वल टू किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? सो अगर देखो 1 किलोमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाई है, इसी को ट्रैफिक डेंसिटी बोला जाता है। तो मैंने आपसे बोला 1 किलोमीटर का लेंथ है और किन्हीं भी व्हीकल के बीच कितना स्पेसिंग है, आपने बोला एस स्पेसिंग है, तो बेटा एस का डिवाइड दे दोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स मिल जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अवर ट्रैफिक डेंसिटी 1 किलोमीटर अपॉन एस। लेकिन एस जो हमें मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, के मिलेगा किलोमीटर में, तो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। इफ आई कन्वर्टिंग इनटू अ किलोमीटर, यदि मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं आपसे लिखूंगा 1000 मीटर डिवाइडिंग बाय एस, जो भी मीटर में होगा, मीटर से मीटर कट गया तो ये मेरे पास एक्चुअल में इसलिए कट गया, ये यूनिटलेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है? नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितने नंबर ऑफ व्हीकल है पर किलोमीटर में। तो ये जो मेरे पास के का वैल्यू आएगा ना, वो के का वैल्यू आएगा व्हीकल पर किलोमीटर में। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं 1 किलोमीटर लेंथ ले रहा हूँ और इसमें इतने नंबर ऑफ व्हीकल प्लेस्ड हैं। ठीक है? एस क्या कहलाता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट एस? यदि मैं एस की बात करता हूं तो एस को बोलूंगा मैं मिनिमम स्पेस हेडवे। सभी बच्चों को मिनिमम स्पेस हेडवे का वैल्यू मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में निकालना सिखा दिया है। अगर मान लीजिए आप भूल गए हो तो एस का वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता था? तो एस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता था 0.2 v plus L, that means length of vehicle. If L is not given in the problem, L अगर प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो 0.2 v plus 6 it is the value of S। ये मेरे पास S का वैल्यू गिवन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना स्टेटमेंट आई थिंक सो आप सबको समझ में आ गया हो। क्लियर? सो इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना? इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू ट्रैफिक वॉल्यूम, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करता हूं सर, तो एक बात तो ये होती है कि ट्रैफिक वॉल्यूम को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना? ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ टू मैनर। देखिए कौन कौन से मैनर्स हैं, किस तरीके से मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपके सामने ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करूंगा, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करूंगा तो देखिए बहुत ध्यान से, यदि मैं आपके सामने ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करूंगा तो ट्रैफिक वॉल्यूम को दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं देखो बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने दोनों तरीके को धीरे धीरे आराम आराम से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके सामने फर्स्ट तरीके की अगर बात करूं तो पहला तरीका जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ traffic volume on the basis of traffic volume on the basis of minimum space headway। मैं ट्रैफिक वॉल्यूम को मिनिमम स्पेस हेडवे के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे। क्लियर? अब मिनिमम स्पेस हेडवे के टर्म्स में ट्रैफिक वॉल्यूम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इस बात को जरा समझने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे। देखो यदि मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की आपके सामने बात करता हूं बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे, अगर मैं आपके सामने मिनिमम स्पेस हेडवे की बात किया, सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे, यदि मैं आपके सामने बात किया तो एक बात मैंने पढ़ा हुआ है अभी कि ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैफिक डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पीड।
Am I right or wrong? अभी जस्ट अपन ने पढ़ाया, दिस इज ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पीड। भाई अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम को क्यू बोलूं, ट्रैफिक डेंसिटी मेरे पास था 1000 अपॉन एस और v इज द वेलोसिटी, सो दिस इज अवर फॉर्मूला 1000 v अपॉन s। समझ में आया? बहुत इजी है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वेरी इजी। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे आया, और कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो ये बोलता है ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम टाइम हेडवे। मैंने आपसे बोला ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हेडवे, ट्रैफिक वॉल्यूम on the basis of traffic volume on the basis of time headway. Clear? Traffic volume on the basis of time headway. ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हेडवे, मैं टाइम हेडवे के रिस्पेक्ट में भी ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना? ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हेडवे, मैं टाइम हेडवे के बेस पर भी इसको कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं टाइम हेडवे की बात करता हूं तो देखिए व्हाट डू यू मीन अबाउट टाइम हेडवे। टाइम हेडवे को बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेक्शन को कंसीडर किया, दिस इज अवर एक्स एक्स सेक्शन। मैंने आपसे बोला एक व्हीकल यहां से पास हुआ 4:15 पर, दूसरा व्हीकल इसी सेक्शन से पास हुआ 4:15 पर। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल इन बिटवीन दीज टू व्हीकल्स? आपने बोला टाइम इंटरवल इज 5 सेकंड, इन दोनों व्हीकल के बीच 5 सेकंड का टाइम इंटरवल होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू व्हीकल्स? इन दोनों व्हीकल्स के बीच जो टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल को मैंने 5 सेकंड बोला। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से किन्हीं भी दो सक्सेसिव व्हीकल्स के पास होने के बीच जितना भी टाइम रहता है, इसी को मैं टाइम हेडवे बोलता हूँ। और अगर मैं टाइम हेडवे की बात करता हूँ तो टाइम हेडवे को मैं एच टी से रिप्रेजेंट करूंगा। एच टी से काय को रिप्रेजेंट करूंगा? टाइम हेडवे को। तो सुनना, मैंने आपसे बोला एक घंटे में कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए, ठीक है, और हर एक व्हीकल के बीच अगर मान लो एच टी इज द टाइम हेडवे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 आवर डिवाइडिंग बाय एच टी, दैट मींस टाइम हेडवे। इसको कन्वर्ट करा तो 3600 सेकंड डिवाइडिंग बाय एच टी also is in second, so this is the formula। ये हमारे पास फॉर्मूला बना 3600 अपॉन एच टी, इट इज द वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? व्हीकल पर आवर, ठीक है ना? भले ही आपको लग रहा है इट इज व्हीकल, इट इज भले ही आपको लग रहा है दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल में जो 3600 अपॉन एचटी है ना, दिस 3600 अपॉन एचटी इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन बी पासिंग थ्रू अ सेक्टर पर यूनिट टाइम। इसको मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम बोल दिया। क्लियर? अब मैं आपके सामने बात करता हूँ ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में। अगर बेटा मैं ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करूंगा ना, तो ट्रैफिक कैपेसिटी 3 तरीके की होती है। 3 तरीके में पहला जो होता है उसको बोला जाता है बेसिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी 3 तरीके की होती है। फर्स्ट कैपेसिटी जो होगा उस कैपेसिटी को क्या बोला जाएगा? बेसिक कैपेसिटी। यदि मैं सेकंड कैपेसिटी की आपके सामने बात करता हूँ, तो सेकंड कैपेसिटी इज जनरली कॉल्ड एज, द फर्स्ट कैपेसिटी इज कॉल्ड बेसिक कैपेसिटी। यदि मैं सेकंड कैपेसिटी की बात करता हूं तो सेकंड कैपेसिटी इज कॉल्ड एज पॉसिबल कैपेसिटी। इसको मैं पॉसिबल कैपेसिटी बोलता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज कॉल्ड एज पॉसिबल कैपेसिटी। और थर्ड कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो थर्ड कैपेसिटी होगा, उस थर्ड कैपेसिटी को कौन सा कैपेसिटी बोला जाएगा? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपके सामने बेसिक कैपेसिटी की बात करता हूं। व्हाट डू यू मीन अबाउट बेसिक कैपेसिटी? इफ आई विल टॉक अबाउट बेसिक कैपेसिटी, यदि मैं आपके सामने बेसिक कैपेसिटी की बात करता हूं, सो बेसिक कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन। बहुत ध्यान से सुनना, इफ आई विल टॉक अबाउट बेसिक कैपेसिटी, यदि मैं बेसिक कैपेसिटी की बात करूंगा, सो बेसिक कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन। अच्छा, अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन का मतलब, अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन का मतलब सिग्नल इज ऑलवेज ग्रीन, सिग्नल हमेशा ग्रीन हो, नो एनी अदर पेडेस्ट्रियन ऑन द रोड, कोई भी पेडेस्ट्रियन रोड पर नहीं चल रहा होगा। क्लियर? सिग्नल इज ऑलवेज ग्रीन, नो एनी अदर पेडेस्ट्रियन ऑन द रोड, एंड व्हीकल्स आर मूविंग फ्रीली विथ फुल डिजाइन वेलोसिटी, विथ फुल डिजाइन स्पीड। आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल क्या कर रहा हो, वो जो आपका व्हीकल है वो व्हीकल क्या कर रहा हो, फुल डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है ना? बनी बात है ना यार? कोई भी
बनी बात है ना, कोई सिग्नल इज ऑलवेज ग्रीन, सिग्नल हमेशा हरे भरे हैं, ठीक है। नो एनी अदर पेडेस्ट्रियन ऑन द रोड, ठीक है ना, कोई भी पेडेस्ट्रियन रोड के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली नो एनी अदर गौ माता विश्राम ऑन द सड़क, है ना, कोई भी गौ माता सड़क पर विश्राम नहीं कर रही, यानी कोई भी कंजेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से एक रोड होगा, इस पर मैंने एक सेक्शन को कट किया, आई विल कट अ सेक्शन एक्स एक्स हेयर, सिग्नल हमेशा ग्रीन होंगे, सभी व्हीकल फुल वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो पहला व्हीकल तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, तुरंत चौथा, यानी कि पर यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर व्हीकल पास होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? सो अंडर बेसिक कैपेसिटी जो भी कैपेसिटी निकलेगा वो थ्योरेटिकल कैपेसिटी होगा। क्लियर? तो यहाँ पर दो तरीके की कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी होगा थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इस मिनिमम स्पेस हेडवे। तो मिनिमम स्पेस हेडवे के केस में फॉर्मूला पड़ा है 1000 V अपॉन एस। लेकिन अगर कोई भी बच्चा ये समझ रहा हो ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअल में ट्रैफिक वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू ही तो ट्रैफिक कैपेसिटी है। तो बेटा एक्चुअल में जो फॉर्मूले ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए वैलिड होंगे वही फॉर्मूले ट्रैफिक कैपेसिटी के लिए वैलिड होंगे। तो बेसिक कैपेसिटी में पहला कैपेसिटी होता है थ्योरेटिकल कैपेसिटी, जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे। मिनिमम स्पेस हेडवे के बेस पर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने क्या बताना चाहता हूं, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं सेकंड, तो एक होती है क्यू थ्योरेटिकल मैक्सिमम या फिर क्यू मैक्सिमम थ्योरेटिकल, ठीक है ना। एक तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है बेसिक के अंदर, एक होता है क्यू मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हेडवे, बेसिस ऑफ टाइम हेडवे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हेडवे, ये टाइम हेडवे के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। तो क्यू मैक्सिमम थ्योरेटिकल इज इक्वल टू जो होता है इट इज 3600 अपॉन एच टी इज द टाइम हेडवे, दिस इज अवर फॉर्मूला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरी कैपेसिटी की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो सेकंड कैपेसिटी क्या होती थी सर? If I will talk about second capacity, यदि मैं आपके सामने second capacity की बात करता था तो second capacity को मैं बोलता था कौन सा कैपेसिटी? उसको बोलता था पॉसिबल कैपेसिटी। अगर भाई मैं पॉसिबल कैपेसिटी की बात करूं तो पॉसिबल कैपेसिटी का मतलब क्या हो सकता है? पॉसिबल कैपेसिटी का मतलब हो सकता है आपका जो ट्रैफिक कैपेसिटी है वो ट्रैफिक कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम में पास करें, इसका मतलब ये काय के बराबर हो जाए? बेसिक कैपेसिटी के बराबर हो जाए, ठीक है ना। या तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन ये तो मोस्ट आइडियल कंडीशन की बातें हो गई। या तो क्या पॉसिबल है, जब आपका ट्रैफिक कैपेसिटी का वैल्यू, जब आपके ट्रैफिक कैपेसिटी का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कोई भी व्हीकल पर यूनिट टाइम में सेक्शन से पास ना करे, व्हीकल पास ना करेगा, यानी कि मतलब क्या है, अगर व्हीकल पास नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब व्हीकल इज इन स्टेशनरी पोजीशन, आपका जो व्हीकल है वो स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है ना। स्टेशनरी पोजीशन में कब रहता है? जब क्या लगा होता है? जैम लगा होता है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो आपका कैपेसिटी 0 हो जाएगा, किस कंडीशन में? जैम कंडीशन में, क्योंकि कोई भी व्हीकल इस पर यूनिट टाइम में इस सेक्शन से पास नहीं करेगा। व्हीकल तो स्टेशनरी है ना, जैम में तो रुके हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने थर्ड कैपेसिटी की बात करता हूँ, इट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मैंने इसको प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोला। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल कैपेसिटी, यदि मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कैपेसिटी की बात करता हूँ, सो प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब होता है अ कैपेसिटी विच प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, ऐसी कैपेसिटी जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगी, समझ रहे हो? अ कैपेसिटी विच इज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, ऐसा कैपेसिटी जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा उसको मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलूंगा। क्लियर? अच्छा एक बात बताना, इफ आई विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल कैपेसिटी, यदि मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कैपेसिटी की बात करा तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी हमेशा बड़ी ही होगी। जैम भाई हमेशा तो जैम लगा नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी ग्रेटर और इक्वल होगा जैम कंडीशन के, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कैपेसिटी ग्रेटर और इक्वल होगा जैम कंडीशन के, बट लेस और इक्वल होगा काय के? बेसिक कैपेसिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दिस इज अवर प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब होता है विच विच एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करे, क्लियर, उसको मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलता हूँ। या फिर इन जनरल जो ट्रैफिक
हमारे रोड पर रहेगा उसको प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोला जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको अकेला याद रख लीजिएगा, ये मत लिखिएगा आप लोग। समझ में आया? तो ये तो हमने आपके सामने बताया व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट ट्रैफिक कैपेसिटी, हाउ टू कैलकुलेट ट्रैफिक वॉल्यूम, एंड हाउ टू कैलकुलेट ट्रैफिक डेंसिटी। आई थिंक दी स्टेटमेंट्स आर क्लियर टू यू। आपके लिए स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स, ट्रैफिक मॉडल्स। क्लियर? तो मॉडल को हम कल स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर के लिए इतना हम रहने देते हैं। किसी को डाउट प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।